दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आजकल हम ग्रामीण डाक सेवक के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारियां कर रहे हैं। तो आज हम ग्रामीण डाक सेवक से पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पैकेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर एक्सेप्टेड ऑन संडेज एंड पीओ हॉलीडेज विदाउट पेमेंट ऑफ एनी लेट फी इन। जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं और न्यूज़ पैकेट होते हैं उनको जो एक्सेप्ट किया जाता है संडे और पोस्टल हॉलीडेज़ में, और वो भी बिना लेट फीस के, वो कहाँ एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। जी हाँ दोस्तों, उनको मोबाइल पोस्ट ऑफिस में भी एक्सेप्ट किया जाता है बिना लेट फीस के, आरएमएस पोस्ट ऑफिस में भी और प्रेस शॉर्टिंग ऑफिस में भी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कमीशन ऑन फील्ड पोस्टल ऑर्डर ऑफ RS 50,000 डिनोमिनेशन इज। जो फील्ड पोस्टल ऑर्डर RS 15,000 का होता है उसका जो कमीशन लगता है, जिसको वितरण के लिए जो कमीशन लगता है वो कितना लगता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 80 रुपीज़। और जो कमीशन बनता है फील्ड पोस्टल ऑर्डर के लिए 15,000 के जो डिनोमिनेशन के लिए, वो बनता है 80 रुपये, जो कि है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ब्रांच पोस्ट ऑफिस कैन बुक इंश्योर्ड आर्टिकल अप टू ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ RS। जो शाखा डाकघर होता है वो एक इंश्योर्ड आर्टिकल बुक कर सकता है, और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 600। जो 600 तक का एक इंश्योर्ड आर्टिकल बुक कर सकता है एक शाखा डाकघर। कोई भी कस्टमर अगर शाखा डाकघर आता है तो वो 600 रुपये से मैक्सिमम इंश्योर्ड आर्टिकल बुक कर सकता है, 600 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द रेट ऑफ कमीशन फॉर फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर ऑफ RS 500। एक फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर जो कि 500 रुपये का होता है, उसके उसके ऊपर कितना कमीशन होता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 30 रुपये। 30 रुपये एक कमीशन बनता है फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर जो कि 500 रुपये का होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, when a registered article of the letter mail or a parcel is received in the face of delivery in a damaged condition, a notice will be sent by the postmaster of the office to the addressee requesting him to attend the post office within how many days in the case of foreign article to take delivery of it either personally or through an agent। अगर एक आर्टिकल आता है, एक पार्सल या मेल आता है एक पोस्ट ऑफिस में, और वो भी डैमेज्ड कंडीशन में, तो पोस्ट मास्टर उस एड्रेसी को एक रिक्वेस्ट सेंड करता है कि वो पोस्ट ऑफिस अटेंड करे कितने दिनों के अंदर। तो वो दिन कितने दिनों के अंदर जो एड्रेसी को पोस्ट ऑफिस अटेंड करना होता है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 15 दिनों के अंदर उस एड्रेसी को जो है वो ऑफिस को अटेंड करना होता है उस पोस्ट लेटर या पार्सल के रिगार्डिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल्स विद रिटर्न रिमार्क्स एड्रेसी नॉट नोन लेफ्ट आर ऑर्डिनरली। जो एक आर्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर लिखा जाता है एड्रेसी नॉट नोन, एड्रेसी नहीं पाया जाता है, नहीं जानने वाला होता है, उसको क्या किया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, RTS आफ्टर 7 days इफ़ अनक्लेम्ड। उसको RTS मतलब रिटर्न टू सेंडर, उसको सेंडर के पास दोबारा भेजा जाता है 7 दिन के बाद, अगर वो 7 दिन तक क्लेम नहीं किया जाता किसी के एड्रेसी, किसी भी एड्रेसी के द्वारा, मतलब एड्रेसी अननोन हो जिसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए मनी ऑर्डर बिकम्स वॉइड इफ़ नॉट पेड विद इन। एक जो मनी ऑर्डर वो वॉइड हो जाता है अगर कितने दिनों के अंदर वो पे नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए मंथ आफ्टर मंथ ऑफ इशू। एक महीना बाद जब उस महीने में वो मनी ऑर्डर इशू किया जाता है, उसके एक महीने बाद वो जो मनी ऑर्डर वॉइड हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द फी ऑफ अल्टरनेशन इन एड्रेस और प्लेस ऑफ पेमेंट ऑफ ए मनी ऑर्डर। जो एक मनी ऑर्डर के अल्टरनेशन ऑफ एड्रेस और प्लेस ऑफ पेमेंट की जो फीस लगती है वो कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नो फीस। उस पर कोई भी फीस, किसी भी प्रकार की जो फीस नहीं लगती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट इंश्योरेंस फी टू बी पेड बाय कस्टमर हु बुक BP लेटर containing railway receipt BP amount RS 2150
वेट 350 ग्राम्स। तो इंश्योरेंस फ़ी कैलकुलेट करनी है एक कस्टमर के द्वारा अगर एक बीपी लेटर कंटेनिंग रेलवे सर्विस बुक की जाती है, वो भी अमाउंट 2150 रुपये की, और वेट उसका 350 ग्राम हो, तो उस पर इंश्योरेंस फीस कितनी लगती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उस पर जो इंश्योरेंस फीस, कोई भी किसी भी प्रकार की इंश्योरेंस फीस नहीं लगती है, चाहे वो बीपी एक बुक करता हो और रेलवे रिसिप्ट भी हो कंटेनिंग रेलवे सर्विस हो, और उस पर बीपी अमाउंट 2150 रुपये का हो। Now question number 10. If there is breach of condition in a single postcard whereas 50 पैसे posted in letter box, how much amount should be taxed? अगर एक लेटर कार्ड या सिंगल पोस्ट कार्ड के ऊपर जो 50 पैसे का पोस्ट कार्ड होता है, उसके ऊपर अगर शर्तों का उल्लंघन होता है तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उसके ऊपर 4.50 पैसे यानी कि 4 रुपये 50 पैसे का टैक्स लगता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। एयर मेल आर्टिकल्स शुड वियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फ्रंट इधर ए स्पेशल ब्लू लेवल और ए स्टैम्प इंप्रेशन इन द सेम कलर बियरिंग द वर्ड। एक जो एयरमेल आर्टिकल होता है उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक स्पेशल ब्लू लेवल और स्टैम्प इंप्रेशन के साथ क्या लिखा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उस पर जो है पार एवियन लिखा जाता है एयरमेल आर्टिकल के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन इज। जो इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन होता है उसके अमाउंट कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर वी। उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 41 रुपीज़। जो इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन होता है उसकी वैल्यू होती है 41 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज सिचुएटेड एट। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बर्न। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो हेडक्वार्टर वो बर्न में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ फॉरेन अनरजिस्टर्ड पार्सल इज। उच्चतम आपने लिमिट बतानी है एक फॉरेन अनरजिस्टर्ड पार्सल की, तो इसका सही आंसर है डी नन ऑफ दिस। इसमें कोई भी ऐसा वेट नहीं बताया गया है जो कि मैक्सिमम वेट लिमिट को एक्सीड करता है फॉरेन अनरजिस्टर्ड पार्सल को। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर फॉरेन लेटर्स इज। एक विदेश लेटर के लिए जो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है वो कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 70। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 70 रुपये। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो कि ग्रामीण डाक सेवक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।